तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो लेकर आ गया हूँ क्लास 7th वालों के लिए मिड टर्म का साइंस का पेपर, जो कि कल बच्चों का है। 2025-26 सेशन होने वाला है। आते हैं पहले सेक्शन की तरफ। पहला सेक्शन क्या कह रहा है यहाँ पे। सेक्शन नंबर ए में बोला गया है रीड द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 12 एंड चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट पार्ट में विच गैस इज़ इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। विच बैक्टीरियम फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल। कौन सा बैक्टीरिया है जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है, वह राइजोबियम। बाइल जूस को कहाँ स्टोर करा जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन आयरन रॉड, एक आयरन रॉड है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पर है, इस ड्रॉप्ड इन अ बकेट, उसको बकेट में डाला जाता है, कंटेनिंग वाटर एट 50 डिग्री हीट विल। उसको जब हीट करेंगे 50 डिग्री पे तो नेट फ्लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन रॉड टू वाटर, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन एन आयरन नेल इज पुट इन अ ब्लू कॉपर, जब आयरन नेल को ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसका जो सॉल्यूशन का कलर है वो किस में हो जाता है, ग्रीन में चेंज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग में हैपन ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। यहाँ पर फिजिकल चेंज क्या होगा, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे शेप, चेंज इन शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज़ नॉट अ टाइम मेजरिंग डिवाइस। तो कौन सा वाला नहीं है, तो आप बोलोगे वाटर क्लॉक। आइडेंटिफाई द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी फाउंड इन वाटर, ह्यूमन फॉइसेस। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। सेक्शन नंबर बी क्या कह रहा है, द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का रोल बताना है। द रोल ऑफ स्टोमेटा इज अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज, है ना। स्टोमेटा का क्या रोल है, गैस को एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर बिटवीन द प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज सिम्बायोसिस, राइट द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लिव इन सिम्बायोसिस। तो ये क्या होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इज़ अ क्लोज एंड लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज़, यानी कि जब दो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। इसका एग्जांपल हो जाएगा, एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सिम्बायोसिस इज़ द फंगस इन अ लाइकेन। कह सकते हो फंगस इसका एग्जांपल है। विच लिव्स इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ सियान बैक्टीरियम और एल्गे। एंड नाइट्रोजन वाला भी कह सकते हो पार्ट जो हमारा राइजोबियम है वो भी एक सिम्बायोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डू मशरूम ग्रो वेल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बिकॉज दे आर फंगी एंड थ्राइव इन मॉइस्ट, इसको मॉइस्ट की ज़रूरत होती है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। द रेन प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फ्रॉम देयर ग्रोथ, और रेन जो है, बारिश जो है वो प्रोवाइड करती है उसको मॉइस्चर और ग्रोथ, जिसके कारण कहीं ना कहीं मशरूम जो है बहुत अच्छे से उगता है, कहाँ, रेनी सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। Thermometer and a clinical thermometer is that a clinical thermometer has kink, clinical thermometer में kink होता है और a constriction in its capillary tube to prevent the mercury level from falling on its own, allowing the user to read the temperature accurately after removing it from the mouth. A laboratory thermometer does not have this kink. तो यहाँ पे क्या समझ में आया, जो ये दोनों थर्मामीटर है दोनों में फ़र्क होता है। पहली बात तो दोनों में फ़र्क होता है सेल्सियस को लेकर, डिग्री सेल्सियस को लेकर, और दूसरा होता है किंक वाले पार्ट को लेकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है, आइए देखते हैं। अ लैंड ब्रीज इज़ अ वाइंड दैट ब्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी। यहाँ ये जो लैंड ब्रीज है ये लैंड से जो हवा फ्लो करती है किसकी तरफ, सी की तरफ, ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय। दिस अकर्स बिकॉज द लैंड कूल, ये क्यों होता है, क्योंकि ज़मीन जो होती है वो ठंडी होती है, डाउन फास्टर दैन द सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, कटिंग ऑफ पेपर इज़ अ फिजिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज, वाई? कटिंग ऑफ पेपर इज़ फिजिकल चेंज बिकॉज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पेपर रिमेन्स द सेम। यहाँ पर जो आपका कटिंग ऑफ पेपर है फिजिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ओनली इट्स साइज एंड शेप, है ना, इसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज द पेपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है लाइक ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो हम कह सकते हैं कि कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ अ फिजिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक्शन सी पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वाई इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। Hydrochloric acid is found in the stomach. It helps in the digestion of food by creating an acidic medium that activate the enzyme pepsin which break down protein. It also kills bacteria that may enter the stomach with food. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फूड को, ये पेप्सिन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और दूसरी बात ये बैक्टीरियाज को किल करता है हमारे स्टमक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट टू वेज इन विच दिस एसिड हेल्प इन द डाइजेस्टेड ऑफ फूड। ये मैं आपको बता चुका था, ये क्या करता है, पेप्सिन को डाइजेस्ट करता है, जो भी हमारा प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है, और प्रोटीन को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है ताकि प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, और मैंने आपको ये बताया था कि ये बैक्टीरियाज को मारता है। और वाले पार्ट पे आ जाते हैं, और वाले पार्ट में क्या बोला गया है, वेयर इज़ द फूड डाइजेस्टेड इन अमीबा, एंड ये वाला भी देख लेते हैं इसी के साथ, राइट टू फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया ऑफ एन अमीबा। तो फर्स्ट वाले का देख लेते हैं, इन एन अमीबा फूड इट डाइजेस्टेड इन अ फूड वैक्यूल। अमीबा के अंदर जो फूड पचता है, डाइजेस्ट होता है वैक्यूल के अंदर, एंड द टू फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया आर हेल्प द अमीबा मूव एंड टू कैप्चर फूड बाय इनगल्फिंग इट। तो दो फंक्शन क्या है स्यूडोपोडिया के, एक तो अमीबा की हेल्प करता है मूव करने में, और दूसरा फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों का कवर अप करते हैं। वाई डू वी प्रेफर डार्क कलर क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर्स, एंड सपोज यू आर ऑल्सो द चॉइस ऑफ यूजिंग आइदर वन ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड, विच वन वुड यू चूज़ एंड वाई? तो पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, वी प्रेफर डार्क कलर क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर बिकॉज डार्क कलर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो हमें क्यों सर्दियों के अंदर डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं गुड एब्जॉर्बर होते हैं, हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सन एंड कीप अस बॉडी वार्म। ये क्या करते हैं, सन से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी को वार्म करते हैं। वी शुड चूज़ टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, हमें क्यों दो पतली ब्लैंकेट को चुनना चाहिए, दिस इज़ बिकॉज द लेयर ऑफ एयर ट्रैप्ड बिटवीन टू ब्लैंकेट, जिससे क्या होता है एयर जो होती है वो ट्रैप हो जाती है दो ब्लैंकेट्स में, एक्ट एज एन इंसुलेटर, और ये किसकी तरह एक्ट करती है, इंसुलेटर की, प्रिवेंटिंग हीट फ्रॉम एस्केपिंग योर बॉडी, कीपिंग योर वार्मर देन अ सिंगल थिक ब्लैंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑसिलेटरी मोशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसने टाइम लगाया, कितना टाइम यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइम की, तो टाइम हमें दे रखा है 45 सेकेंड, और हमें ऑसिलेशन दे रखा है, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन कितना दे रखा है 30 डिग्री। यहाँ टाइम दे रखा है, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन दे रखा है, क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम अपॉन में नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोनों को आपस में रख के डिवाइड कर दोगे 45 डिवाइडेड बाई 30 करोगे आप, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.5, और साथ में सेकंड लगाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्पीड।
स्पीड क्या है? स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है स्पीड का फॉर्मूला भी क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो वही बोला गया स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रक मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, अ कार पार्क ऑन द रोड साइड, शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केस। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है, फॉर अ ट्रक मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो डिस्टेंस ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और पॉजिटिव स्लोप होगा। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला है, बी पार्ट है, अ कार पार्क ऑन द साइड ऑफ द रोड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल। ये टाइम एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे आपको बना देना है, ठीक है। इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका डायग्राम है, ये आपका क्या है, ये आपकी फूड पाइप है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। ये आपकी फूड पाइप है, ये स्टमक है, उसके बाद ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है आपका एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो ये होता है 22 मार्च। डैश इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्लज, तो यहाँ आ जाएगा आपका बायोगैस। डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, ये हो जाएगा सेप्टिक टैंक। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज हेल्थ डैश हजार्ड, ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मेंशन द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन in which iron react with oxygen presence of water to from hydrate iron। तो रस्टिंग क्या है, रस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है रिएक्शन करके। एंड कैसे बचा जा सकता है, तो दो मेथड है, गैल्वेनाइजेशन एंड पेंटिंग के थ्रू इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट आपको क्लासीफाई करना है कौन सा फिजिकल है और कौन सा केमिकल है। जहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनेगा वो केमिकल हो जाएगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग आएगा तो यानी कि आप इसको केमिकल चेंज करोगे, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ, फिर ब्रेकिंग ऑफ चॉक, ये आ जाएगा आपका फिजिकल चेंज। कुकिंग राइस, राइस कुक हो रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, यहाँ पे न्यू प्रोडक्शन होगा, दोबारा राइस को उसी फॉर्म में नहीं कर सकते, ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, इसको भी हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। सेक्शन ई कह रहा है, शालू टुक टू पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड एंड लेबल्ड them A and B. She kept pot A in a dark room and pot B in sunlight. सालू ने दो पौधे लिए और उन पे लेबल कर दिया A and B, और उसने एक को डार्क रूम में रख दिया, अंधेरे में रख दिया, और एक को सनलाइट में रख दिया। आफ्टर 72 आवर्स, 72 घंटे बाद जब वो देखेगी तो शी परफॉर्म्ड एन आयोडीन टेस्ट ऑन द लीव्स। जब वो चेक करेगी, जब वो आयोडीन टेस्ट करेगी लीव्स पे ऑफ द बोथ प्लांट, द लीव्स ऑफ विच pot A or B will turn into blue black color during iodine test. Name the pigment which give green color to the plants. The leaves of pot B turn into a blue black color because pot B was kept in sunlight. The pigment that gives a green color to plant is chlorophyll. Photosynthesis is the process used by plants, algae and some bacteria to convert light energy into chemical energy. This chemical energy is stored in carbohydrate molecule.
इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन वाटर जब मिलेंगे तो लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ये आपको इस तरीके से रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? राइट द नेम ऑफ 2 प्लांट विच आर नॉट ऑटोट्रॉप। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, केमिकल एनर्जी जो सनलाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये फॉर्मूला है। एंड 2 प्लांट जो हैं जो कि ऑटोट्रॉप नहीं है तो वो हैं हमारे कौन कौन से, मशरूम एंड इंडियन पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि वॉज कुकिंग हलवा फॉर हिज फादर बर्थडे, ही नोटिस दैट वॉज वुडन हैंडल ऑफ द पैन स्टेड कूल बट द मेटल spatula was extremely hot. First है the name the process by which the heat from the pan got transferred to the metal spatula, and copper is dash of heat. Copper is good conductor of, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आंसर है, देख लीजिए। The process by which heat from the pan is transferred to the metal spatula is conduction. Copper is a conductor. Cooking utensils have wooden or plastic handle because wooden plastic are insulator, which means they do not conduct heat well. This prevent the user hand from the getting burned. Next है, the black can will be warmer. This is because black surface are better good absorbing heat radiation than white surface. Next question है हमारा, रिया started cycling from her home at 7:15 to go to the school, which is 10 km away. She reached the school at 7:55 in the evening. She returned home in 20 minutes by an auto rickshaw. How many minutes did Ria take to reach the school in the morning? Which mode was faster, bicycle और ऑटो रिक्शा? तो यानी कि यहाँ पे रिया ने स्टार्ट करा स्कूल जाने के लिए साइकिल, और जब वो 7:15 से निकलती है स्कूल, और फिर वो स्कूल 10 किलोमीटर की दूरी पे जो उसका स्कूल है वो 7:55 AM पे पहुँच जाती है। अब बताना है, इन द इवनिंग शी रिटर्न होम, जब वो शाम को घर आती है 20 मिनट में, बाय एन ऑटो रिक्शा। अब किस में जो हाउ मेनी मिनट डिड रिया टेक टू, अब स्कूल जाने में उसको कितना समय लगा और कौन सा मोड ज़्यादा फास्टर होगा? तो रिया ने कितने मिनट लिए, 40 मिनट लिए। ऑटो रिक्शा जो है वो फास्ट चलेगा। अब आपको इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा है, तो यहाँ पे स्पीड को कैलकुलेट करना है। टाइम डिस्टेंस उसका 10 किलोमीटर था। स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपका 10 और टाइम आपका आ गया 2/3। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल इन किलोमीटर पर आवर। और फोर्थ में आपको बताना है मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हीकल एंड डैश मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल। The speed of the bicycle is 15 km per hour. The term that measure distance moved by vehicle is odometer. ओडोमीटर देखा जाता है, और जब स्पीड नापनी होता है उसके लिए क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15, 4 स्टेप आर इन्वॉल्व इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। स्टेप 1, वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन टू रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैक्स, कैंस एक्सेट्रा। सेकेंड स्टेप है, द वाटर देन गोज टू द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। And third, the water is then allowed to settle in a large tank sloped toward the middle for removal of vices. And fourth step है, air is then pumped into the clarified water. अब यहाँ क्वेश्चन पुटअप करा गया है कि नेम द केमिकल यूज्ड टू डिस्टिंक्ट वाटर एंड एयर इज पम्प्ड इनटू क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ। और इसी के साथ में यहाँ पर भी कुछ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी इसी में कर लेंगे। सजेस्ट टू वेज इन विच यू कैन रिड्यूस सीवेज जनरेशन एंड सजेस्ट टू वे इन विच
you can maintain sanitation at public. A chemical used to distinct water is chlorine. Air is pumped into clarified water to the help growth of aerobic bacteria which consume water waste material. To way reduce sewage generation at home are: the first is using bucket for washing vehicle instead of a house, and the second is repairing leakage buckets pipe to reduce water wastage, and the last is two way to maintain sanitary in public places are: public toilet are regularly cleaned and maintained, placing dustbin at a regular interval and ensuring they are emptied frequently. इसी के साथ आपका साइंस का पेपर खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.